मूवी शुरू होती है और हमें 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि कंप्यूटर पर बैठकर मियाँ खलीफा की वीडियो को देख रहे होते हैं। तभी इन दोस्तों में से एक दोस्त मियाँ खलीफा को देखकर भावना में बस जाता है और अपने गन्ने को सहलाने लगता है, जबकि उसके बगल वाला दोस्त उसको देखता है तो वह जल्दी से वहाँ से उठ जाता है। लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे चूहा आ जाता है, जिसकी वजह से वह चूहे को देखकर काफ़ी डर जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और उस चूहे को देखकर ये दोनों दोस्त काफ़ी डर जाते हैं। लेकिन तभी तीसरा लड़का यहाँ पर सामने आता है और वह चूहे को उठाकर खाने की एक्टिंग करने लगता है। लेकिन तभी बाहर से कोई आदमी अचानक से दरवाज़ा खोल देता है, जिसकी वजह से वह चूहा उस लड़के के मुंह में गिर जाता है। इस लड़के का नाम रिक होता है। उसके बाद वह रिक उस चूहे को चबाकर खा जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन कॉलेज की कैंटीन में बताया जाता है। यहाँ पर रिक के दोस्त यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। तभी रिक भी अपने दोस्तों के पास खाना लेकर आता है। जैसे ही रिक अपने दोस्तों के पास खाना लेकर बैठता है तो सारे दोस्त यहाँ से उठकर चले जाते हैं, क्योंकि रिक ने पिछली रात को चूहा खाया होता है। इसलिए सारे दोस्त उससे दूर भाग रहे होते हैं, लेकिन रिक को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तभी रिक की नज़र सामने बैठी लड़की पर पड़ती है और रिक टेबल के नीचे से उस लड़की के पैरों को देखने लगता है और वह लड़की का नाम लिली होता है। और लिली रिक को ऐसा करते हुए देख लेती है और लिली को काफ़ी गुस्सा आता है और वह डेविल आइज से रिक को देखने लगती है। तभी रिक अपनी नज़रें चुराकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद रिक फिर से लिली के पैरों को देखने लगता है। और लिली रिक को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए रिक जब लिली के पैरों को देख रहा होता है तभी लिली अपने पैरों को खोल देती है। ये देखकर भाई रिक साहब की तो हालत में आ जाती है, इतना घबरा जाता है कि खाना उसके गले में ही अटक जाता है। इसके बाद लिली अपनी सहेलियों के साथ यहाँ से जा रही होती है और ये लोग रिक को देखकर उस बात पर हंसने लगते हैं। और रिक अपने दोस्तों के पास जाकर उस लड़की के बारे में पूछता है और रिक के दोस्त उसको बताते हैं कि ये लड़की कॉलेज में नई आई है और इस लड़की का नाम लिली है। इसके बाद हम लिली को देखते हैं जो कि अपनी सहेलियों के साथ में ट्रेन में अपने घर जा रही होती है। तभी एक आदमी लिली के पीछे खड़ा होकर उसके पीछे वाले बम को सहलाने लगता है। ये देखकर लिली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वह आदमी यहाँ से चला जाता है और उस आदमी की जगह पर गलती से रिक आ जाता है। और ट्रेन इतनी ज़्यादा स्पीड होती है जिसकी वजह से रिक लिली से बार बार टकरा रहा होता है। उसी वजह से रिक का छोटा गन्ना बड़ा हो जाता है और जैसे ही ट्रेन का ब्रेक लगता है तो रिक छोटा गन्ना लिली से टकरा जाता है। इसके बाद लिली पीछे मुड़ती है, क्योंकि वह काफ़ी देर से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है। इसके बाद लिली रिक को दोनों बॉल पर अपनी बैट जैसी लात से इतना ज़ोर से छक्का मारती है कि रिक भाई साहब की दोनों बॉल फट जाती है, जिसके कारण रिक को अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। लेकिन जब बाद में लिली को ये रियलाइज़ होता है कि वह रिक में ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तब उसको अपने किए पर पछतावा होता है और वह अस्पताल में जाकर रिक से मिलती है और उससे माफ़ी मांगती है। इसके बाद रिक और लिली में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और लिली रिक से कहती है अगर तुमको कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे मांग लेना। रिक कहता है कि क्या हम तुम्हारी जिम में शाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में रिक और उसके दोस्तों का एक परफॉर्मेंस देनी होती है और उसके रिहर्सल के लिए उनके पास कोई भी जगह नहीं होती। इसलिए वो लिली से जिम में थोड़ी सी जगह मांगते हैं, इसलिए लिली भी मान जाती है। इसके बाद सारे ही लोग लिली की जिम में पहुंचते हैं। जब लिली अपने जिम में जाती है तो उसकी टीचर उससे कहती है कि तुम लोगों का सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है और तुम अभी तक किसी भी बॉयज़ मेंबर को यहाँ पर नहीं लाई हो और मुझे अगले हफ्ते किसी भी हालत में एक बॉयज़ मेंबर यहाँ पर चाहिए। तभी लिली को रिक की याद आती है और लिली रिक और उसके दोस्तों को यहाँ पर लाती है। तभी यहाँ पर एक चीनी लड़की स्ट्रेचिंग कर रही होती है। रिक और उसके सारे दोस्त लड़की को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं। तभी वह चीनी लड़की रिक को अपने पास बुलाती है और अपनी स्ट्रेचिंग में हेल्प करने के लिए उसको बोलती है। इसके बाद रिक इस लड़की की हेल्प करने लगता है। तभी वहाँ पर लिली भी आ जाती है और लिली को रिक को ऐसा करते हुए देख लेती है और उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। सीन चेंज होता है, रात को सारे ही लोग क्लब में जाते हैं जहाँ पर लिली रिक के साथ डांस कर रही होती है। तभी लिली की नज़र अपने कॉलेज के सबसे स्मार्ट लड़के जॉन पर पड़ती है और जॉन भी लिली को ही घूर रहा होता है। इसके बाद जॉन और लिली दोनों ही बातें करते हैं और लिली जॉन से पूछती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है, और जॉन लिली को बताता है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। और लिली से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी, और लिली भी बाहर जाने के लिए मान जाती है। और इसके अगले दिन बाद हम लिली को देखते हैं जो कि रिक के साथ अपनी क्लास में प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ पर जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड आती है और यहाँ पर आकर लिली के गालों पर ज़ोरदार चांटा मार देती है,
क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि लिली उसके बॉयफ्रेंड को डेट करना चाहती है और लिली चांटे की वजह से नीचे गिर जाती है और वह भी चांटे के जवाब में जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड को चांटा मार देती है। और इन दोनों की लड़ाई को देखकर रिक अनजान बनता है और वो अपना सर पानी के टब में डुबा लेता है। और ये सब कुछ हो जाने के बाद लिली काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और वहाँ पर आते ही लिली को गले लगा लेता है। इसके बाद जॉन लिली को अपने ही दोस्त के रूम में ले जाता है और यहाँ पर भयंकर गपागप करते हैं। ये दोनों ही जिस रूम में गचागच कर रहे होते हैं वह रूम रिक के कमरे के पास ही होता है और रिक इन दोनों की आवाज़ें कान लगाकर सुन रहा होता है। और जब इन दोनों का ही कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है तब जॉन लिली से कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ। और वह इस रूम से बाहर निकल चला जाता है। लेकिन तभी लिली को उसी वक्त ज़ोरों से प्यास लगती है और वह फ्रिज में पानी ढूंढती है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता और वो पानी पीने के लिए रूम से बाहर आती है। लेकिन जब पानी पीकर वापस उस कमरे में जा रही होती है तभी वह देखती है कि वह कमरा अंदर से लॉक हो चुका है और वो काफ़ी छोटे कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आई थी, इसीलिए वह जल्दी से कमरे के अंदर जाना चाहती थी और वह इस रूम का दरवाज़ा नहीं खुलता तो लिली जल्दी ही दूसरे रूम में चली जाती है। और उसी वक्त हम वहाँ रिक को देखते हैं जो कि मिया खलीफा के वीडियो देखकर अपने गन्ने को हिला रहा होता है और लिली कमरे के अंदर जाकर ये सब कुछ देख लेती है। लिली के अचानक से कमरे में आने से वह दोनों ही एक दूसरे को ऐसे ही देखने लगते हैं और रिक को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है। वह कमरे की खिड़की से बाहर निकल जाता है और इसके एक हफ्ते बाद लिली का बर्थडे आने वाला होता है, इसलिए रिक उसके बर्थडे के लिए रिंग लेना चाहता था। लेकिन ये रिंग काफ़ी महंगी होती है और वह अपने दोस्तों से पूछता है कि उसे इस रिंग को लेने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे और वह अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे नहीं पता इतने सारे पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे। इसके बाद रिक और उसके सारे दोस्त एक क्लब में जाते हैं और ये औरतों के सामने अपने कपड़े उतार कर वहाँ पर डांस करने लगते हैं। ऐसा करने से रिक और उसके दोस्तों को काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं और जब रिक के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वह लिली के लिए उस रिंग को खरीद लेता है। और इधर लिली को अचानक ही पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। इसके बाद लिली जॉन के पास जाती है और उसको बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। जॉन उससे कहता है कि तुमने पल्स क्यों नहीं लिए थे। और दूसरे सीन में हम जॉन को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं जहाँ पर वह अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता और अपने दोस्तों को सारी सच्चाई बता देता है। तभी जॉन दोस्त उससे कहते हैं कि तुम कैसे विश्वास कर सकते हो कि वह तुम्हारी वजह से ही प्रेग्नेंट हुई है। अगले दिन लिली अबॉर्शन कराने के लिए जा रही होती है, तभी वह जॉन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन जॉन उसके साथ चलने के लिए मना कर देता है। इसके बदले लिली को अपना क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि तुम्हें जितने भी पैसे लगे इससे निकाल लेना। लेकिन इस बात से लिली को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वह क्रेडिट कार्ड जॉन के मुंह के ऊपर ही फेंक कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शाम को लिली के सारे दोस्त उसको सरप्राइज़ देते हैं क्योंकि आज लिली का बर्थडे होता है। लिली के सारे ही दोस्त उसका बर्थडे विश करने के लिए यहाँ पर आते हैं और लिली के सारे दोस्त उसको बर्थडे विश करते हैं। लेकिन रिक भाई साहब तो अलग ही दुनिया के थे और वो लिली का बर्थडे अलग ही तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए वह पूरा केक लिली के चेहरे पर मार देता है। इसके बाद रिक लिली को ज़ोरदार से सरप्राइज बोलकर उसको महंगी वाली रिंग देता है और उसको प्रपोज करता है। इधर लिली पहले से ज़्यादा गुस्से में होती है और ऊपर से रिक की सारी हरकतें देखकर लिली को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद लिली रिक को ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। इसके अगले दिन लिली रिक को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। लिली की बातें सुनकर रिक को ये लगता है कि शायद लिली उसको डेट करने के लिए बुला रही है। वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वह जल्दी से तैयार हो रहा होता है और अपने बालों को सेट कर लिली से मिलने के लिए चला जाता है। इसके बाद रिक लिली के पास जाता है तो उसको पता चलता है कि लिली ने उसको डेट करने के लिए नहीं बुलाया होता बल्कि हॉस्पिटल में चलने के लिए बुलाया होता है, क्योंकि लिली ने अबॉर्शन करना होता है, जिसकी वजह से वह रिक काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद लिली का अबॉर्शन हो जाने के वजह से लिली काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और इधर रिक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, क्योंकि लिली को परेशान देखते हुए रिक को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद उसे वह अपने घर लेकर जाता है और उसकी देखभाल करने लगता है। वह लिली के लिए सूप बनाता है, उसके चेहरे को साफ करता है और रिक को ये सारे काम करते हुए देखकर लिली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रिक लिली को हंसाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। इन सारी हरकतों को देखकर लिली पहले काफ़ी ज़्यादा हंसती है, थोड़ी देर बाद हंसते हंसते रोने लग जाती है। इसके बाद काफ़ी दिनों बाद हमें कॉलेज में दिखाया जाता है। यहाँ पर कॉलेज में एनुअल फंक्शन होता है और यहाँ पर रिक की टीम का टाइम आ चुका होता है परफॉर्मेंस करने का। ग्रुप के सारे ही लोग अपना स्टैंड परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, जिसमें रिक के पेट पर 3 सीमेंट के ब्लॉक रख दिए जाते हैं और रिक के दोस्त उस पर हथौड़ा मारकर उसको तोड़ रहे होते हैं। 2 ब्लॉक को तोड़ने के बाद तीसरे ब्लॉक की बारी आती है और रिक लिली को देखने के लिए अचानक से खड़ा हो जाता है
हथौड़ा गलती से रिक के सर पर लग जाता है, जिसकी वजह से रिक बेहोश हो जाता है और उसके बाद सारे ही दोस्त उसका जल्दी जल्दी से इलाज करते हैं। इसके कुछ देर के बाद लिली भी अपना एक्ट परफॉर्मेंस कर रही होती है। रिक भी होश में आ चुका होता है और वह लिली को देखने के लिए सबसे आगे खड़ा हो जाता है। यहाँ के गार्ड उसको पीछे जाने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से रिक और गार्ड के बीच में बहस हो जाती है। इसके बाद गार्ड रिक को पकड़कर यहाँ से बाहर कर देते हैं। वो लिली भी ये सब देख रही होती है। लिली अपना परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद बाथरूम में जाती है। तभी रिक भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वह जैसे बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है तो रिक देखता है कि लिली पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, जिसकी वजह से खून आ रहा होता है। इसके बाद रिक लिली को अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल में ले जाता है और लिली का इलाज चालू हो जाता है। तभी लिली की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है। लिली की मॉम को उसकी सारी सच्चाई पता लग जाती है। तभी वह लिली को ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है और उसको कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी रिक यहाँ पर आकर लिली के मॉम को रोकता है और लिली के मॉम को ऐसा लगता है कि यही वह लड़का है जिसने लिली को प्रेग्नेंट किया है, इसीलिए वह रिक को भी मारने लग जाती है। और रिक लिली की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इसके बाद वह जॉन के पास जाता है और उसे वहाँ पर जाकर देखता है कि जॉन मज़े में पार्टी कर रहा होता है। इसके बाद वह टेबल पर चढ़कर जॉन को पीटने लगता है। रिक जॉन को अस्पताल में पकड़ कर लाता है। इसके बाद लिली की मॉम को सारी सच्चाई के बारे में पता चलता है। इसके बाद रिक काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और उदास होकर यहाँ से बाहर चला जाता है। इसके कुछ दिनों बाद लिली पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। इसके बाद लिली रिक से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। लिली रिक को अपने गले लगा लेती है और लिली रिक को पसंद करने लग गई होती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। गाइस, ये कहानी थी सेक्स जीरो की। ये मूवी रिलीज हुई थी 2002 में और इसके IMDb पर रेटिंग है 6.5। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी।